बच्चों नमस्कार। आज पढ़ते हैं अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से एक नए पाठ के बारे में जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ के माध्यम से ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिन्होंने देश निर्माण में अपना योगदान दिया और वो गुमनाम बनकर रह गए। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से ऐसे गुमनाम देशभक्त व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया है स्वयं प्रकाश जी ने, जिन्होंने देश निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन उनका नाम कहीं भी किसी भी पन्ने पर नहीं है। ऐसे ही इस पाठ में एक चश्मे वाले हैं, कैप्टन चश्मे वाले, जो देशभक्त पूरे देशभक्त हैं, लेकिन उनका जो देशभक्ति है केवल एक कस्बे तक ही सीमित रह गई है। होता क्या है बच्चों, इस पाठ में, इस पाठ के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने बताया है कि कैप्टन चश्मे वाला एक कस्बे में रहता है और उस कस्बे में नगर पालिका भी होती है, स्कूल भी होता है, लड़के लड़कियों के स्कूल भी होता है। नगर पालिका समय समय पर अपना जो काम होता है वो निपटाती हैं, करते हैं। तो होता क्या है कि नगर पालिका के द्वारा एक नेताजी की मूर्ति बनाने का एक मूर्तिकार को ऑर्डर दिया गया कि नेताजी की मूर्ति को बना के जो कस्बा है, कस्बे की एक चौराहे पर उस मूर्ति को लगा दिया जाएगा, ताकि आने जाने वाले युवाओं में देश के उन नागरिकों के बारे में एक सम्मान की दृष्टि रहे, सम्मान रहे, जो इनको देखते हैं कि अपने देश के प्रति भी उन लोगों में देशभक्ति जागे। तो समय के अनुसार मूर्तिकार नेताजी की मूर्ति बना देते हैं और मूर्ति बना के उस मूर्ति को जो नगर है, नगर के चौराहे पर स्थापित कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जल्दबाजी में जो काम किया गया था मूर्तिकार से, तो मूर्तिकार उस मूर्ति पर नेताजी के चश्मे लगाना भूल जाता है। क्योंकि हमने जितना भी नेताजी के फ़ोटो देखे हैं, जितनी बार भी नेताजी के बारे में सुना है, फ़ोटो देखे हैं, तो सभी फ़ोटो में नेताजी के चेहरे पे चश्मे लगे हुए हैं। तो होता क्या है कि मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल जाता है और ऐसे ही मूर्ति को चौराहे पर नगर के चौराहे पर स्थापित कर दिया जाता है। एक हालदार साहब होते हैं और हालदार साहब की कंपनी के समय से वो हर 15 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वहाँ से चौराहे से गुजरना होता है और वो नेताजी के मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें कुछ अधूरा सा तो लगता है। तो एक दिन हालदार साहब वहाँ से निकलते हैं तो नेताजी के चेहरे पर वो चश्मा देखते हैं। तो चश्मे देखकर उनके अंदर आत्मसम्मान जाग जाता है, हाँ, कि भाई आज नेताजी के चश्मा चेहरे पे लगा हुआ है। तो उन्हें खुशी होती है कि चलो कि नगरवासियों के अंदर देश प्रेम, देश के नागरिकों के प्रति, उन नागरिकों के प्रति प्रेम है जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया। लेकिन एक बात देखकर वो थोड़े से अचंभित हो जाते हैं कि नेताजी की चश्मे जो हैं वो क्या है, रियल चश्मे हैं, जो हम लोग पहनते ऐसे चश्मे नेताजी के मूर्ति पर लगे हुए हैं। तो नेताजी नियर बाई पान वाला, जो नज़दीक पान वाला है चौराहे के, उनसे जाके पूछते हैं कि भाई नेताजी के जो चश्मे हैं वो असली वाले चश्मे कैसे लगे हुए हैं। तो नेताजी के चश्मे के ऊपर वो पान वाला कहता है कि साहब जी, हालदार साहब जी, कि जिस मूर्तिकार को नगर निगम ने ऑर्डर दिया था मूर्ति बनाने के लिए, उस मूर्तिकार ने जल्दबाजी में नेताजी के चश्मे लगाने ही भूल गए मूर्ति में। तो इसलिए उनकी मूर्ति को ऐसे ही यहाँ पे स्थापित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे कैप्टन साहब हैं, कैप्टन चश्मे वाले, उनसे इस मूर्ति को बगैर चश्मे के देखा नहीं गया। तो वो क्या करते हैं कि वो
चश्मे को हर रोज़ जैसे भी उन्हें समय मिलता है वो नेताजी के चश्मे को लगा देते हैं। तो इस बात को सुन के जो हवलदार साहब हैं उन्हें थोड़ी खुशी होती है और पान वाले से कहते हैं कि मुझे उन जो कैप्टन है वो कैप्टन के बारे में और बताओ, उत्सुकता होती है। वो क्या वो किसी कंपनी में रहे हैं या किसी सेना में कैप्टन रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं। तो इन सब बातों को, उत्सुकता को, हवलदार साहब की उत्सुकता को सुन के जो पान वाला है वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है और कहता है पान वाला, अरे साहब वो कहाँ, मतलब नेता किसी उसमें रहा होगा, फौज में रहा होगा, किसी देश की उसके लिए उन्होंने योगदान दिया होगा। वो तो पैर से लंगड़े हैं, दुबले पतले हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो एक सेना में वो भर्ती हुए हों। तो इस बात को सुन के, जो पान वाले की जो बात थी उसको सुन के हवलदार साहब को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है कि यार ये कैसा व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहा है, लेकिन वो फिर भी उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। इससे क्या था कि कैप्टन के बारे में उन्होंने, कैप्टन साहब के बारे में, चश्मे वाले के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी और पान वाले से उनके बारे में जानना चाहा, जिन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है उसके अधूरेपन को अपने चश्मे लगाकर पूरा किया। तो प्यारे बच्चों, जब उनकी बातों को, पान वाले की बातों को सुनकर उनके मन में थोड़ी ठेस तो पहुंचती है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने नेताजी के मूर्ति का अधूरापन जो था उसे दूर किया, उनके बारे में लोगों की क्या सोच है। तो प्यारे बच्चों, बीच में एक बात बताना चाहूँगा कि देशभक्त वो ही नहीं होता है जो देश की सेना में रहकर देश के लिए लड़ाई लड़ता है या कोई देश की किसी सेना में या पुलिस में भर्ती होकर काम करता है। प्यारे बच्चों, सच्चा देशभक्त वो होता है जो अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कहीं पर भी रहकर, घर पे रहकर, किसी सर्विस में रहकर या किसी भी तरह का काम करके देश का, परिवार का और समाज का नाम रोशन करे, वो भी एक सच्चा देशभक्त होता है। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि वो कैप्टन साहब से मिलते हैं और कैप्टन साहब से मिलने के बाद उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि कैप्टन साहब ये चश्मे आप लगाते हैं, उनके राज क्या है। तो इस बात को सुनकर जो कैप्टन चश्मे वाला है, वो कैप्टन चश्मे वाला जिनके पास वो जाते हैं, जो दिखने में क्या है, पैर से लंगड़ा है और बूढ़ा है और थोड़ा दुबला पुतला है, तो वो हवलदार साहब उनके पास जाते हैं और उन चश्मे का राज पूछते हैं। तो कैप्टन साहब बताते हैं कि हवलदार साहब ये वो चश्मे बेचने का काम करता है, जो कैप्टन चश्मे वाला होता है वो चश्मे बेचने का काम करता है। तो वो बताते हैं कि हवलदार साहब ये जो चश्मे हैं, मैं चश्मे बेचता हूँ और एक चश्मा मैं मूर्ति के ऊपर लगा देता हूँ ताकि जो मूर्ति की जो शोभा है वो प्रॉपर रहे। तो वो चश्मे लगा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं बदल कैसे जाते हैं, आप बदलते क्यों हो। तो वो कहते हैं हवलदार साहब, जब कोई ऐसा ग्राहक आ जाता है जिनको मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा पसंद आ जाता है, तो उस समय मूर्ति से वो चश्मा उतार के उस ग्राहक के लिए दे दिया जाता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया जाता है। तो इस बात को सुनकर हवलदार साहब बहुत प्रभावित होते हैं और वो खुश होते हुए वहाँ से चले जाते। तो प्यारे बच्चों, अगले 2 साल तक जो हवलदार साहब थे वो वहाँ से चौराहे से निकलते रहे और नेताजी के बदलते हुए चश्मों को लगातार देखते रहे और खुश होते रहे। तो 2 साल के बाद जब हवलदार साहब कंपनी के काम से जब वो उस शहर में, उस चौक पर वापस निकलते हैं, गुजरते हैं, तो वहाँ वो उस दृश्य को देखकर थोड़े से अचंभित और चिंतित हो जाते हैं। वो कैसे? जब हवलदार साहब जी उस चौक से निकलते हैं तो जैसे वो हर बार नेताजी की जो मूर्ति उसकी तरफ देखते हैं, तो मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें हर बार नया चश्मा लगा हुआ दिखता है, लेकिन इस बार कोई भी चश्मा नेताजी की मूर्ति पर नहीं लगा था। इसको देखकर वो अचंभित भी हो गए और
अचंभित के साथ साथ में चिंतित भी हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो इस चीज़ को जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए वो उस पान वाले के पास गए और पान वाले से वो पूछते हैं कि अब जो नेताजी का चश्मा है, वो नेताजी का चश्मा अब कैसे नहीं लग रहा है, क्या हो गया। तो जो पान वाला है वो बड़ा दुख व्यतीत करते हुए या दुख जताते हुए बताता है कि हवलदार साहब, अब वो पान वाला इस दुनिया में नहीं रहा। वही पान वाला जो एक संदूकची से लेकर और चश्मे बेचा करता था, जो कैप्टन चश्मे के नाम से मशहूर था, वो अब नहीं रहा। तो इसको देखकर सुनकर वो हवलदार साहब बहुत दुखी होते हैं और दुख प्रतीत करते हुए वो चिंतित होते हुए वहाँ से चले जाते हैं दुखी मन से। तो जब अगली बार 15 दिन के बाद हवलदार साहब का फिर कंपनी के काम से चक्कर वहाँ से लगता है, चौक से निकलते हैं, तो वो आपके निर्णय कर लेते हैं, पर अपने दिमाग में, अपने दिल में निर्णय कर लेते हैं कि अब की बार वो जब वहाँ से गुजरेंगे, निकलेंगे, उस मूर्ति की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि बगैर चश्मे की मूर्ति हवलदार साहब को अच्छी नहीं लग रही थी। तो जब वहाँ से वो गुजरे तो गुजरते टाइम उनकी नज़र फिर से चली गई, और लेकिन इस बार वो दुखी नहीं हुए, फिर से अचंभित हुए, क्योंकि कुछ समय तक तो वो मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं दिख रहा था और वो चिंतित हो रहे थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि वो अचंभित हो गए। क्या देखकर अचंभित हो गए कि जो वो नेताजी की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति पर एक सरकंडे से बनी हुई चश्मे, सरकंडे से बना हुआ चश्मे उस मूर्ति पर लगा हुआ था। इसको देखकर वो अचंभित हो जाता है और उसका जो हवलदार साहब का दिल है वो भर जाता है कि एक बच्चे की देशभक्ति की भावना देखकर, बच्चे के दिल की देशभक्ति की भावना देखकर हवलदार साहब का दिल खुशी से झूम उठता है, भर जाता है। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि उनका मन भर जाता है, भावुक हो जाते हैं, और उसके बाद हवलदार साहब वहाँ नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद उन्हें सल्यूट करते हैं और नम आँखों से उनसे प्रणाम करके वो वहाँ से विदा लेते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे ये है कि इस पाठ के माध्यम से जो स्वयं प्रकाश जी है, नेताजी के चश्मा के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि देश निर्माण में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने योगदान दिया लेकिन वो बेनाम गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।